बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम यूनिट नंबर 4 रीड करेंगे। ठीक है, 3 क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 4, द लाइफ साइकिल्स ऑफ एन एनिमल्स, यानी कि जानवरों का लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जानवरों का लाइफ साइकिल जो है ये कौन कौन से मराहिल पर मुश्तमिल होता है, कि जो एनिमल्स की जो ज़िंदगी है वो कौन कौन से मराहिल पर मुश्तमिल होती है, उनकी ज़िंदगी के सारे प्रोसेस, कैसे वो किस चीज़ से पैदा होते हैं, कैसे फिर बड़े होते हैं। ठीक है, ये इस यूनिट में हम सारा पढ़ेंगे। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। लाइफ साइकिल्स। ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल। तमाम जानवरों का लाइफ साइकिल होता है। अ साइकिल इज़ समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। अ साइकिल इज़ समथिंग, साइकिल कहते हैं इस चीज़ को, कि साइकिल इसे कहते हैं कि जैसे एक चीज़ का बार बार होना। ठीक है, दोबारा दोबारा होना, कि जैसे वो छोटी थी फिर बड़ी हो गई, फिर आगे उसके एग आए, फिर उससे फिर दोबारा से वो छोटी चीज़ बनी, फिर उससे बड़ी हो गई। वो बार बार जो ये सर्कल चलता है इसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, ये इसमें एनिमल्स का भी हो सकता है, उसके बाद प्लांट्स का भी हो सकता है, तमाम लिविंग थिंग्स का। ठीक है, विद टाइम, वक्त के साथ, ऑल लिविंग थिंग्स बिकम ओल्ड एंड डाई। वक्त के साथ साथ तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो बूढ़ी होती हैं और उसके बाद मर जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से हम इंसान हैं, इंसान भी जैसे पहले बच्चे होते हैं, फिर आगे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। प्लांट भी ऐसे ही है, इसी तरह से एनिमल्स भी हैं। बट दे कैन मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स, लेकिन वो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं खुद से, बाय हैविंग यंग वंस, जबकि वो जवान होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी और कॉपीज़ बना देते हैं। इसी तरह से पिछले जो जानवर हैं जो बूढ़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं और आगे और जानवर आ जाते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज़ ऑल द स्टेजेस इन इट लाइफ। जानवर के लाइफ साइकिल में तमाम स्टेजेस आती हैं उसकी ज़िंदगी की। The life cycle also shows how an animals make copies of itself by having babies. लाइफ साइकिल जो है वो ये भी शो करता है कि जानवर जो हैं वो कैसे अपनी कॉपीज़ खुद से बच्चे पैदा करके और कॉपीज़ बना लेते हैं। फ्रॉग लिव नियर पॉन्ड्स। फ्रॉग जो है ये तालाब के नज़दीक रहता है। दे लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पर रहता है। बट ऑफन, ऑफन अक्सर, बट ऑफन गो इनटू द वाटर, लेकिन ये अक्सर पानी में जाता रहता है, पानी में जाता है। फ्रॉग्स हैव बेबीज़ बाय लेइंग एग इन द वाटर। फ्रॉग्स के जो हैं वो बच्चे होते हैं जो कि वो पानी में अंडे देते हैं। फ्रॉग्स पानी में अंडे देते हैं जिससे फिर बच्चे उनके और बच्चे होते हैं। ओके, अब ये डू यू नो की तरफ देखें। डू यू नो पे आते हैं। क्या आप जानते हैं? फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स जस्ट लाइक अस। मेंढक जो है ये सांस लेता है लंग्स के ज़रिए। ठीक है, जैसे कि इंसान लेते हैं, हम भी तो लंग्स से सांस लेते हैं ना, इसी तरह फ्रॉग्स भी लंग्स से ही सांस लेते हैं, फेफड़ों से। लंग्स कहते हैं फेफड़े। बट टैडपोल्स हैव टिनी गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर लाइक फिश। लेकिन टैडपोल कहते हैं फ्रॉग के बच्चे को। ठीक है, टैडपोल जो है उसकी टिनी गिल्स होती हैं, छोटी छोटी गिल्स, जिस तरह उससे सांस लेता है पानी के अंदर, जैसे कि मछली के होते हैं। मछली जो पानी में रहती है वो भी गिल से सांस लेती है, तो इसी तरह फ्रॉग भी टिनी गिल्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स विच दे यूज टू कैच इंसेक्ट्स। फ्रॉग की एक लंबी स्टिकी ज़ुबान होती है, स्टिकी कहते हैं चिपचिपाहट वाली, जिसके ज़रिए से वो इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है। क्योंकि फ्रॉग कीड़े मकोड़े खाता है तो वो अपनी लंबी ज़ुबान के ज़रिए से दूर जाते हुए कीड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है ज़ुबान के ज़रिए से, और उनको वो खाता है। ओके, दीज पिक्चर शो यू हाउ अ स्मॉल एग ग्रोज इनटू अ फ्रॉग।
इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये पिक्चर शो कर रही है कि कैसे छोटे अंडे से फ्रॉग बनता है। ये देखिए पिक्चर में, दीज आर फ्रॉग्स एग्स, ये फ्रॉग के एग्स हैं। ये नीचे आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये फ्रॉग के यानी कि मेंढक के अंडे हैं, ठीक है, जो कि वो पानी में देता है। और इनको क्या कहते हैं? स्पॉन्स। ये ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्स। फ्रॉग के अंडों को कहते हैं स्पॉन्स। द टैडपॉल ग्रोज इनसाइड द एग, और एग के अंदर जो है वो टैडपॉल होता है, ठीक है। वो फिर इसको एग को हैच करके फिर वो बाहर निकलता है और वो उसको हम टैडपॉल कहते हैं। अब ये सेकंड में देखें, ये टैडपॉल की डायग्राम दिखाई गई है। द टैडपॉल कम्स आउट ऑफ द एग, टैडपॉल जो है वो अंडे से बाहर आया है। इट बिगेन्स टू स्विम, और उसने तैरना शुरू कर दिया है, ठीक है। जैसे ही अंडे से बाहर आता है तो ये तैरना शुरू कर देता है। आगे देखें, द बैक लेग्स ग्रो, उसकी जो पीछे वाली टांगे हैं ये नज़र आ रही हैं आपको, ये जो बैक लेग्स हैं ये ग्रो की हैं, ये ग्रो हुई हैं। आगे वाली पिक्चर में देखें, द टैडपॉल्स जा कहते हैं जबड़ा, ग्रो हुआ है उसका, ठीक है। द फ्रंट लेग्स ग्रो, और उसकी आगे वाली टांगे जो हैं वो ग्रो हुई हैं, बड़ी हैं। अब आगे वाली पिक्चर में पूरा फ्रॉग बन गया है। देखें इसमें, द टेल्स डिसअपीयर्स, यानी कि उसकी जो टेल है वो गायब हो गई है। ये पीछे वाली डायग्राम में ये उसकी टेल नज़र आ रही है आपको, ये आगे फ्रॉग में देखें ये गायब हो गई है। बिकम आ फ्रॉग, ठीक है, अब वो फ्रॉग बन गया है पूरा। द फ्रॉग देन कम्स आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद जो फिर फ्रॉग है वो पानी से बाहर आ जाता है। ओके, आगे देखें। अब यहाँ पे फिश का लाइफ साइकिल दिखाया गया है, ठीक है। मोस्ट फिश हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स इन वाटर, जैसे मेंढक पानी में अंडे देते हैं इसी तरह से फिश भी पानी में अंडे देती है, ठीक है। ज़्यादातर फिश जो हैं वो पानी में अंडे देती हैं, जिससे फिर उनके बच्चे बनते हैं। द बेबीज विच कम आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड फ्राई, बेबीज़ जो कि अंडों से निकलते हैं, किसके बेबीज़? फिश के, जो कि अंडों से निकलते हैं उन्हें हम फ्राई कहते हैं, ठीक है, उसको फ्राई कहा जाता है। हेयर इज़ देयर लाइफ साइकिल, और ये सारा फ़िश का लाइफ साइकिल दिखाया गया। ये देखें डायग्राम में, सबसे पहले एग्स हैं, ये फ़िश के एग्स हैं, उसके बाद एग से फ्राई निकलता है यानी कि छोटी मछली, ठीक है। उसके बाद फिर अडल्ट फ़िश बन जाती है, बड़ी मछली उससे बन जाती है, ठीक है। इसके 3 प्रोसेस हैं फ़िश की लाइफ साइकिल के, 3 प्रोसेस में ये कंप्लीट हो जाती है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ लाइफ साइकिल लाइक दैट ऑफ द बटरफ्लाई एज शोन हेयर, ज़्यादातर, अब ये इंसेक्ट का लाइफ साइकिल हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बटरफ्लाई, तितली के जैसा होता है, ठीक है। जिस तरह से बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है इसी तरह से बाकी दूसरे इंसेक्ट का लाइफ साइकिल भी ऐसे ही होता है। ये देखें डायग्राम में, ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई आगे एग दे रही है और ये एग लीफ पे देती है, ठीक है। एग्स हैं ये इसके छोटे छोटे से। अब एग से आगे क्या निकला है? एग से निकला है कैटरपिलर यानी कि सुंडी, ठीक है, कैटरपिलर कहते हैं सुंडी को। उससे फिर आगे बना है पुपा क्राइसेलिस, ठीक है। उससे फिर आगे वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उससे फिर हमारी ये बटरफ्लाई बन गई है। ओके बेटा, आगे देखें। अब वो था हमारा इंसेक्ट का लाइफ साइकिल, अब ये आ गया बर्ड्स का लाइफ साइकिल, परिंदों का। आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट, घोंसला बनाने के बाद, अ बर्ड लेज एग्स इन दैम, परिंदे जो हैं फिर वो उनमें अंडे देते हैं। आपने पिछले यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो बर्ड्स हैं ये दरख्तों पे जो हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं, और ये ना सिर्फ दरख्तों पे बनाते हैं बल्कि और भी जगह होती हैं, जैसे वॉल्स पे बनाते हैं, ठीक है, क्लिफ्स, चट्टानें, उन पे भी बनाते हैं, ठीक है। उन पे ये फिर अपने घोंसले बनाते हैं, फिर उसके अंदर ये अंडे देते हैं। मोस्ट बर्ड्स ले 2 और 3 एग्स, ज़्यादातर परिंदे जो हैं वो 2 या 3 अंडे देते हैं। अब ये देखें लाइफ साइकिल नीचे, सबसे पहले एग, ये देखें एग, उसके बाद एग हैचलिंग, एग को तोड़ के चूज़ा बाहर निकलता है, ये नीचे चिक, चूज़ा, फिर उससे आगे हैन। ये 4 प्रोसेस में बर्ड्स का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। डू यू नो में देखें, डू यू नो क्या आप जानते हैं? बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ प्लेसेस,
परिंदे जो हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं तमाम प्लेसेस, तमाम जगह पर, ठीक है, हर किस्म की जगह पर वो अपने घोंसले बना लेते हैं। यूजुअली द नेस्ट आर हाई अप इन द ट्रीज, ज़्यादातर घोंसले उनके जो होते हैं दरख्तों की ऊंचाई पर होते हैं। बट दे कैन बी बिल्ट इन वॉल्स, लेकिन वो दीवार पर भी अपना घोंसला बना सकते हैं। ऑन क्लिफ्स, क्लिफ्स कहते हैं चट्टानों को, ये जो पत्थरों वाली चट्टानें नहीं होती उन पे भी अपने घोंसले बनाते हैं। एंड इवन ऑन द ग्राउंड, और इवन के ज़मीन पर भी वो अपने घोंसले बना लेते हैं। ओके, ये बेटा हमारे यूनिट की ये रीडिंग कंप्लीट हुई। ये यूनिट जो था ये सिर्फ 2 पेजेस का था। अब ये इसका लास्ट पैराग्राफ है, ये देखें। एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म, अंडे को जो है वो गर्म रखना पड़ता है, ठीक है। ये बर्ड्स का ही लाइफ साइकिल अभी जा रहा है आगे, उसी को आप रीड कर रहे हैं। अंडे को गर्म रखना पड़ता है। सो वन ऑफ द बर्ड्स सिट्स ऑन देम, तो एक परिंदा जो है वो उसके ऊपर बैठता है, उनमें परिंदों में से कोई भी एक उस पर बैठता है। सून द बेबी बर्ड्स हैच, जल्द ही जो है बच्चा उसको तोड़ के बाहर आता है। दे आर यूजुअली ब्लाइंड एंड बाल्ड, ब्लाइंड कहते हैं कि अंधा, और बाल्ड कहते हैं गंजा, ठीक है। ज़्यादातर वो जो हैं वो अंधे होते हैं, यानी कि देख नहीं सकते, और गंजे होते हैं। दे हैव टू बी फेड बाय द एडल्ट बर्ड्स, उन्हें खिलाया जाता है, और उनको खिलाते कौन हैं? उनके एडल्ट्स बर्ड, यानी कि जो बालिग परिंदे, बड़े परिंदे हैं, वो उनको खिलाते हैं, वो खुद से नहीं खा सकते, छोटे बेबी बर्ड्स जो होते हैं। व्हेन द बेबी बर्ड्स हैव ग्रोन फीदर्स एंड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, जब परिंदा जो है, छोटा परिंदा जो है, वो उसके जो पर हैं जो निकलते हैं, बढ़ते हैं, और वो मज़बूत हो जाते हैं, ज़्यादा मज़बूत होते हैं, और वो उड़ने लगता है। दे लीव द नेस्ट, फिर वो अपना घोंसला छोड़ देता है, यानी कि इससे पहले तक वो अपने घोंसले में ही रहता है। जब उसके फीदर ग्रो करते हैं और वो ज़्यादा मज़बूत होता है, उड़ने काबिल हो जाता है, तो वो अपना घोंसला जो है वो छोड़ देता है। यहाँ पे बेटा हमारे यूनिट की जो है वो रीडिंग कंप्लीट हुई है। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। कॉन्सेप्ट चेक, ठीक है, इसमें देखें पेज नंबर 39 है ये। टिक ऑल द ट्रू स्टेटमेंट, जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको आपने टिक करना है। यानी बेबी बर्ड्स के बारे में ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। हैच फ्रॉम एग्स, यानी कि अंडों को तोड़ते हैं, तो ये टिक होगा। हैव टू बी फेड, उन्हें खिलाया जाता है, तो ये भी टिक होगा क्योंकि वो खुद से नहीं खा सकते। हैव नो फीदर्स, अच्छा इसमें बेटा ये है कि उनके पर नहीं होते, इसमें कुछ परिंदों के पर होते हैं और कुछ के नहीं होते। इसमें मैं क्रॉस लगा रही हूँ, क्रॉस इसलिए कि ये यहाँ ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया है कि बर्ड्स जो हैव ग्रो, जब वो उनके फीदर ग्रो करते हैं तो वो नेस्ट छोड़ देते हैं, यानी कि उनके फीदर पहले नहीं होते, इसलिए यहाँ पे क्रॉस है। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि कुछ बर्ड्स के होते हैं फीदर और कुछ के नहीं होते, बेबी बर्ड्स के। ओके, आगे है कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं, तो ये क्रॉस होगा, बेबी बर्ड नहीं उड़ सकते। आर ब्लाइंड, टिक है, बेबी बर्ड जो हैं वो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं। स्टे इन द नेस्ट, वो घोंसले में रहते हैं, ये भी टिक है क्योंकि जब तक कि वो मजबूत नहीं होते वो अपने घोंसले में ही रहते हैं। ओके, आगे पेज नंबर 40, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज आ लाइफ साइकिल शो, लाइफ साइकिल जो है ये क्या शो करता है? ठीक है, आपने पीछे रीडिंग में पढ़ा होगा। ए देखें इसका, हाउ एन एनिमल्स लिव। नंबर बी, द फूड एन एनिमल्स ईट्स, ऑल द स्टेजेस ऑफ एन एनिमल्स लाइफ, द वे एन एनिमल्स मूव। इसका आंसर होगा सी, कि यानी कि जानवर की ज़िंदगी की तमाम मराहिल, कि वो किस किस मराहिल से गुजरता है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। इसमें से यानी कि फ्रॉग के लाइफ साइकिल की जो स्टेज नहीं है वो कौन सा वर्ड है? ओके, ए है फ्रॉग, बी एग्स, पुपा सी, डी है टैडपॉल विद बैक लेग्स। तो फ्रॉग के स्टेज में जो है वो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो नहीं आती? इसका आंसर आएगा पुपा, यानी कि सी।
नंबर 3, एन अडल्ट बटरफ्लाई एमर्जेस फ्रॉम आ, जो बटरफ्लाई है ये किससे निकलती है या किससे बनती है? नंबर ए है चैलिस, नंबर बी क्राइसेलिस, नंबर सी एग, नंबर डी कैटरपिलर। तो इसका जो आंसर है वो है बी क्राइसिलेस। ओके, नंबर 4 देखें। वेयर डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स? परिंदे जो हैं वो घोंसले किस पर बनाते हैं? ओके बेटा, अब इसके देखें आप ऑप्शन। नंबर ए है वॉल्स, नंबर बी क्लिफ्स, नंबर सी ट्रीज। अब ये दरख्त, चट्टानें और दीवार, ये 3 चीज़ें आ गई, तो वो तीनों जगह पे अपने घोंसला बना सकते हैं, घोंसले। इसका फिर आंसर होगा डी वाला, ऑल ऑफ देम, यानी कि इन सब पे वो अपने घोंसले बना सकते हैं। ओके बेटा, आप देखिए नंबर 5। विच टाइप ऑफ एनिमल हैज़ द स्टेजेस एग्स फ्राई एडल्ट इन इट्स लाइफ? यानी कि ये कौन से जानवर की स्टेजेस हैं? ठीक है, देखें, नंबर ए है फिश, नंबर बी इंसेक्ट, नंबर सी बर्ड और नंबर डी मैमल। ये कौन से इंसेक्ट में ये वाली स्टेजेस आती हैं? एग्स, फ्राई और अडल्ट। तो ये फिश में आती हैं। फिश के 3 ये स्टेजेस हैं जिससे कि फिश बनती है, आगे अडल्ट फिश बन जाती है। आगे ब्लैंक्स हैं। फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो वर्ड दिए गए हैं इनसे आपने नीचे वाली ब्लैंक्स फिल करनी है। नंबर 1, बर्ड्स ले डैश इन अ नेस्ट डैश, यानी कि परिंदे देते हैं, क्या देते हैं? एग्स इन अ नेस्ट, घोंसले में, इन अ नेस्ट, ये नेस्ट ही इसकी ब्लैंक है। ठीक है, ये नेस्ट आएगा ब्लैंक्स में। हाँ जी, ये यहाँ राइट नहीं होगा, ये ब्लैंक में आएगा नेस्ट। नंबर 2, फ्रॉग्स ले डैश इन डैश। फ्रॉग कहाँ अंडे देते हैं? क्या देते हैं? फ्रॉग एग्स देते हैं इन वाटर, पानी में। परिंदे जो हैं वो नेस्ट में एग्स देते हैं और फ्रॉग्स जो हैं वो पानी में अंडे देते हैं। नंबर 3, कैटरपिलर्स टर्न इनटू डैश। कैटरपिलर जो है वो क्या बनती है? तो कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर कहते हैं सुंडी को, ये किस चीज़ में तब्दील हो जाती है? बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई में बेटा ये तब्दील हो जाती है तितली में। नंबर 4, टैडपोल्स डिवेल्प इनटू डैश। टैडपोल किस में डिवेल्प होता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पीछे यूनिट में आपको बताया है कि टैडपोल कहते हैं फ्रॉग के बच्चे को, तो ये फ्रॉग में डिवेल्प होता है, फ्रॉग्स में। नंबर 5, फिश एग्स फर्स्ट डिवेल्प इनटू डैश बिफोर टर्निंग इनटू फिश। मछली का अंडा जो है वो पहले किस चीज़ में डिवेल्प होता है, उसके बाद फिर उससे जो है वो मछली बनती है, तो ये पहले फ्राई में डिवेल्प होता है। ठीक है बेटा। नंबर 6, बेबी बर्ड्स कैन नॉट डैश और फ्लाई। बेबी बर्ड उड़ भी नहीं सकते, इसके अलावा और क्या नहीं कर सकते? तो वो ब्लाइंड होते हैं, यानी कि अंधे होते हैं, तो वो देख नहीं सकते, इसमें आएगा सी। आगे है दे हैव नो डैश, और उनके क्या नहीं होते? फीदर्स। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3, मार्क दी सेंटेंस विथ टिक और क्रॉस। ठीक है, अपने इनके आगे टिक और क्रॉस लगाना है। नंबर 1 है अ फ्रॉग्स एग आर कॉल्ड स्पॉन। फ्रॉग के अंडे को क्या कहा जाता है? स्पॉन, तो ये टिक है। ये बेटा अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है ना पीछे से, तो ये आप खुद से करें, और ख़ुद से करने में फिर जो है वो अच्छा लगता है कि पीछे से अगर रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये आप फ़ौरन से करते जाएंगे। जैसे ही स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर का पता चलता जाएगा। नंबर 2 है बर्ड्स हैच आउट ऑफ एग्स। परिंदा जो है वो अंडे को तोड़ के निकलता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, बेबी बर्ड्स कैन सी वेल व्हेन दे आर बॉर्न। यानी कि परिंदे का बच्चा जो है वो अच्छी तरह से देख सकता है जब वो पैदा होता है, तो ये तो क्रॉस है क्योंकि वो तो ब्लाइंड होते हैं। नंबर 4, यंग फ्रॉग्स आर कॉल्ड फ्राई। के फ्रॉग को फ्राई कहा जाता है, तो ये तो रॉन्ग है।
वो तो मछली के जो बच्चा होता है उसको फ्राई कहा जाता है। नंबर 5, कैटरपिलर्स हैच आउट ऑफ फ्रॉग, हैच आउट ऑफ एग्स, सॉरी, ठीक है। तो ये है टिक, यानी कैटरपिलर जो है वो एग से निकलती है, तो ठीक है, कैटरपिलर एग से ही निकलती है। नंबर 4, सर्कल द स्टेज विच डज नॉट बिलोंग टू ईच लाइफ साइकिल। इसमें आपने उस वर्ड को सर्कल करना है जो पीछे इंसेक्ट दिया गया है या जो पीछे नेम दिया गया है बर्ड का, इंसेक्ट का, फ्रॉग का, जो उनसे बिलोंग नहीं करती जो चीज़, उस चीज़ को आपने सर्कल करना है। अब जैसे बर्ड है, देखें, बर्ड कहते हैं परिंदे को, तो इसमें इसके लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टैडपोल, एग, चिक, चिकन, ठीक है। इसमें टैडपोल जो है वो नहीं आएगा क्योंकि ये फ्रॉग के बच्चे को कहते हैं। बाकी बर्ड में आएगा, वो अंडे भी उसमें आएगा, चिक, चिकन, ये सारा बर्ड के लाइफ साइकिल में आएगा। नंबर 2, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इनमें कौन सा वर्ड नहीं आएगा? एग, ठीक है। कैटरपिलर, ये भी ठीक है। पपी, ये नहीं आएगा क्योंकि पपी कहते हैं कुत्ते के बच्चे को, ठीक है, इसको हम सर्कल कर देंगे। आगे पुपा, क्रैसिलस, ये भी ठीक है। नंबर लास्ट वाला है फ्रॉग, मेंढक, इसमें देखेंगे कौन सा वर्ड नहीं आता? फ्राई, पहला वर्ड ही रॉन्ग है, फ्राई इसमें नहीं आएगा क्योंकि फ्राई जो है ये फ़िश के बच्चे को कहते हैं, ये फ्रॉग के लाइफ साइकिल में नहीं आता। एग ठीक है, टैडपोल ठीक है, फ्रॉग ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, लास्ट वाला हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेबल द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश, यानी कि जो फ़िश के ये जो फ़िश की लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं उनको हमने यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। ये फ़िश की डायग्राम दी है, वैसे तो आपने ये खुद से करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये एग्स हैं, फ़िश के एग्स, यहाँ पे एग्स राइट करेंगे। आगे है फ्राई, FRY, फ्राई राइट करेंगे। उसके आगे अडल्ट फ़िश, अडल्ट फ़िश आएगा इसमें, ठीक है। ये फ़िश की लाइफ साइकिल के ये तमाम स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ओके बेटा, यहाँ पे हमारा जो ये है लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमारा यूनिट जो है वो 4 कंप्लीट हो गया है क्योंकि ये छोटा यूनिट था, इसकी 2 पेजेस की रीडिंग थी, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपने बेटा इसको अच्छे से लर्न भी करना है, राइट भी करना है, ठीक है। ओके, और बाकी जो डायरी है वो फिर मैं आपको सेपरेट से बता दूंगी इसकी, ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।